आपके अपनी यूट्यूब चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में अध्याय 4 ओके आपका सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले आपने अध्याय आपने 2 नहीं पढ़ा है ओके, तो जाकर जरूर पढ़िएगा, उससे भी संबंधित है आपको समझ में आपको आसानी होगी ओके। तो इसमें आपका किस प्रकार से चैप्टर रहने वाला है चलिए इसे देख लेते हैं ओके। तो शीत युद्ध के बाद विश्व के सामने कुछ ऐसे संगठन तथा क्या है देश प्रभावशाली बनकर सामने आए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह संगठन तथा देश अमेरिकी की एक ध्रुवता के सामने एक विकल्प बन सकता है। तो आपको पता है 1991 में क्या है सोवियत संघ क्या है समाप्त हो गया ओके। पहले क्या है 2 ध्रुव थे ओके, 2 ध्रुव में बांटा गया था, 2 खेमों में बांटा गया था, एक अमेरिका दूसरा था सोवियत संघ। आपने क्या अध्याय आपने 2 पढ़ा होगा तो आपको क्या है समझ में आ रहा होगा। तो ओके फिर 1991 क्या आपका सोवियत संघ समाप्त हो गया, जिसमें फिर पूरा देश क्या है एक ध्रुवीय बचा, जिसमें क्या है अमेरिका का वर्चस्व था ओके। तो क्या शीत युद्ध के बाद विश्व के सामने कुछ ऐसे संगठन आए ओके, और कुछ देश ऐसे आए जो क्या है अमेरिकी के क्या है अमेरिका को क्या है टक्कर दे सकते थे ओके। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में ओके। विश्व राजनीति में ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के नए केंद्र कुछ हद तक क्या है अमेरिका के प्रभुत्व को अवश्य क्या है सीमित मतलब कम करेंगे। मतलब क्या है पूरी तरीके से अमेरिका को समाप्त नहीं कर पाएंगे उसकी शक्ति को, लेकिन क्या है कुछ रूप में या कुछ हद तक क्या है उसे कम कर देंगे ओके। कुछ संगठन और कुछ देश ओके, इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। तो सत्ता के नए केंद्र कौन कौन से है, तो देश हो जाएंगे और पढ़ने वाले संगठन ओके। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे संगठन इसमें आपके चैप्टर में 4 संगठन है। आपका सोवियत आपका हो जाएगा, आपका यूरोपियन संघ हो जाएगा ओके, आसियान हो जाएगा, सार्क हो जाएगा, ब्रिक्स हो जाएगा। ये 4 संगठन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम देश पढ़ेंगे भारत, आपका चीन, इजराइल, रूस ओके, ये देश हम पढ़ने वाले हैं। तो इस पार्ट में मैं आपको संगठन पढ़ा दूंगा ओके, 4 जो आपके संगठन है, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्या है देश कवर करा दूंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपना क्या है संघ आ जाता है, सोवियत संघ के बारे में हमको पढ़ना है ओके। तो क्रम से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से बताते चाहूंगा, तो आपको क्या है नोट करते चलना है ओके। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं सोवियत संघ। तो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत बड़ी मदद की। इसे क्या है मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। देखिए आपको पता है यूरोप क्या है, यूरोप के 2 खेमों में भी इसमें भी था ओके। यहाँ आप देखेंगे पश्चिमी यूरोप, अमेरिका ने किसकी सहायता की थी, पश्चिमी यूरोप की। यूरोप है जो यूरोप पूरा है, यूरोप क्या है 2 हिस्सों में बट गया, एक आपका क्या है मतलब 2 हिस्सों में था ओके। आपको पता है पूरा जब दुनिया थी एक पूर्वी खेमा पश्चिमी खेमा में बट चुकी थी, उसी में जो आपका पश्चिमी यूरोप का पश्चिमी भाग है वो अमेरिका के साथ था ओके। तो जो आपका क्या है पूरी भाग है वो किसके साथ था, सोवियत संघ के साथ था ओके। तो क्या है जब यूरोपीय अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी, तो जब क्या है अर्थव्यवस्था को पैसों की मदद की आवश्यकता पड़ी, तो अमेरिका ने उसकी क्या है सहायता की। किस योजना के अंतर्गत, तो मार्शल योजना के नाम से ओके, एक इसे जाना जाता है सहायता को ओके। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। इसी से आपको पता चलता है, देखिए आप इसमें नाम ही में पूरा छुपा हुआ है क्या है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, मतलब क्या है पैसों से सहायता करना, इसके इसीलिए ये क्या है इस संगठन की स्थापना की गई ओके। सर अब पूछा जाएगा आपसे कि पेपर में कि यूरोपीय जो संघ है वो किस योजना के तहत बनाया गया, तो मार्शल योजना के तहत ये क्या है यूरोपीय संघ की स्थापना हुई ओके 1948 में, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई ओके। मतलब क्या है यूरोपीय संघ में कौन से देश आते हैं, पश्चिमी यूरोप के देश आते हैं ओके। और पूर्वी देश क्यों नहीं आते हैं, तो पूर्वी देश थे वो किसके साथ थे, सोवियत संघ के साथ थे ओके। यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू की। इसका उद्देश्य था जो आपका सोवियत संघ था बना था, इसमें क्या है सभी जो आपके पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश थे और एक ऐसा मंच बना दिया सोवियत संघ इसने आपका यूरोपियन संघ ने, जिससे क्या है एक दूसरे की क्या है देश मदद कर सके ओके। कौन से इसमें देश आते थे, पश्चिमी यूरोप के देश आते थे। 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई, जो कि राजनीतिक सहयोग के मामले में अलग कदम था। 1900 आपको क्या है 57 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय और आर्थिक समुदाय का गठन हुआ ओके। 1979 में यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय की ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया। 1992 में मॉस्ट्रेट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ ओके। तो इससे क्या है एक न एक आपका एमसी तो जरूर बन सकता है इतने आपके पोर्शन से, तो आपको तैयार करके रखना है। जैसे आपसे पूछा जाए यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब हुआ, तो 1947 में हुआ है ओके, 57 में हुआ है आपका। इस प्रकार से आपको तैयार रखना है। मॉस्ट्रेट संधि कब हुई, तो 1992 में हुई, ये आपको तैयार जरूर रखिएगा ओके।
अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत बड़ी मदद की। इसे क्या है, मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अपन आगे पढ़ चुके होंगे कि यूरोप की क्या है, यूरोप को क्या है आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ी, तो किसने सहयोग किया, अमेरिका ने सहयोग किया। किस योजना के अंतर्गत, मार्शल योजना के अंतर्गत सहयोग किया। ओके, और मार्शल योजना के अंतर्गत क्या है आपका यूरोपियन संघ की आपका स्थापना हुई। ओके, तो आपसे कुछ पेपर पूछा जाएगा कि क्या है, किस योजना के तहत मार्शल आपका क्या है यूरोपियन संघ की स्थापना हुई, तो किसके तहत, मार्शल योजना के तहत। ओके, फिर क्या है 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। ओके, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई। यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद की। ओके, वही रिपीट हो चुका है जो मैं आपको समझा चुका हूँ। ओके, अब यूरोपीय संघ को देख लेते हैं। यूरोपियन संघ क्या है, यूरोप के देशों का एक संगठन है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, जो यूरोपियन संघ है वो क्या है, यूरोप के जितने भी देश हैं उनको सब मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, यूरोपियन संघ बन जाता है। यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई, तो 1992 में यूरोपियन संघ की स्थापना हुई। ओके, फिर इसके बाद प्रारंभ में यह एक आर्थिक संगठन के रूप में कार्य करता था, लेकिन बाद में यह क्या है राजनीतिक संगठन के तहत क्या है कार्य करने लगा। ओके, हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से। तो आपको अच्छे से तैयार रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई यूरोपीय संघ की, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो 1992 में। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं यूरोपीय संघ की विशेषताएं। ओके, एमपी बोर्ड के पेपर में आता क्वेश्चन ये आता है, अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। बाकी आप किसी भी स्टेट से हो, ओके, तो आपको ये सभी मेरे नोट्स हैं, इन्हीं से आपको क्या है क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए क्या आपको ध्यान से पढ़ना है एक एक लाइन। तो हम पढ़ने वाले हैं यूरोपीय संघ की विशेषताएं। यूरोपीय संघ के आर्थिक सहयोग वाली संस्था के बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया था। पहले जो यूरोपीय संघ थे इसका मुख्य काम था, इसकी क्या मुख्य विशेषता थी, ये आर्थिक सहयोग करती थी। ओके, लेकिन ये क्या है धीरे धीरे आर्थिक सहयोग न देने की वजह अब क्या है राजनीतिक संस्था बनने वाली थी। ओके, आर्थिक संस्था से अब राजनीतिक संस्था बन रही थी। ओके, यह एक विशाल राष्ट्र की तरह काम करने लगा था। इसके पास अपना झंडा था, गान था और क्या है स्थापना दिवस था और मुद्रा था। ओके, इसके पास एक अपना झंडा था। झंडा किस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ, आपकी एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है, तो आप देखिएगा पूरा आपको क्या है ब्लू है और उसमें क्या है आप क्या है 12 आपको स्टार मिलेंगे गोल्डन कलर की। तो ये है आपका यूरोपीय संघ के आपका झंडा। ओके, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। इसका क्या स्थापना दिवस भी है, उसकी मुद्रा है। मुद्रा कौन सी है, यूरोपीय संघ की मुद्रा हो जाएगी आपका यूरो हो जाएगी। ओके, कौन सी मुद्रा है, यूरो। ओके, फिर 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पादन 17,000 अरब डॉलर था। ओके, अब ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ओके, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था इतनी जल्दी क्यों बन गई, क्योंकि इसमें क्या है कई सारे देशों का ये क्या है संघ था। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती थी। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा थी। अब अमेरिका से क्या है 3 गुना ज्यादा हो गई थी किसकी, यूरोपीय संघ की। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो यूरोपीय संघ है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो क्या है यूरोप के सभी देशों का संगठन है। ओके, जबकि क्या है अमेरिका ये क्या है एक सिंगल एक अपना देश है। ओके, अब आगे देख लेते हैं। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और क्या है अफ्रीका के देशों पर है। यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। इसका एक सदस्य क्या है देश फ्रांस है, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। और फ्रांस क्या है परमाणु शक्ति संपन्न देश से क्या है, फ्रांस को भी क्या है वीटो पावर प्राप्त है, चीन को वीटो पावर प्राप्त है, इसलिए क्या है ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं यूरोपीय संघ के क्या है कमियां या कमजोरियां। इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में आपको किसी भी वजह से क्वेश्चन आपसे पेपर में आ सकता है कि यूरोपीय संघ की विशेषताएं बताइए, यूरोपीय संघ की कमियां बताइए। ओके, और आगे हम और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उनसे भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। ओके, तो आप क्या क्वेश्चन लिखते जाइएगा। तो यूरोपीय संघ की हम कमियां या कमजोरियां देख लेते हैं। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में अपनी विदेश और क्या रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ होती है। एग्जाम्पल के लिए इराक पर अमेरिका ने क्या है हमले में ब्रिटेन हमले के साथ था, लेकिन क्या है जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ था। इसमें क्या है देखिए क्या है जो यूरोपीय संघ है वो क्या है कई देशों का संगठन है, इसमें कई सारे देश हैं। ओके, तो इसमें क्या है सबके मन की तो देखिए चल नहीं सकती है। कोई क्या है कोई समूह है तो उसके साथ 2 देश तो कोई 3 देश मान लीजिए उसके समूह विरुद्ध है, इस प्रकार से हो जाता था। ओके, यूरोपीय संघ क्या है जो सदस्य देश हैं वो क्या है एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाते थे। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो जब क्या है इराक पर अमेरिकी ने हमले पर क्या है ब्रिटेन ने हमले के साथ था, जबकि क्या है जर्मनी और फ्रांस क्या है हमले के खिलाफ था। जबकि क्या है जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन क्या है तो क्या है तीनों ही क्या है एक यूरोपीय संघ के क्या है सदस्य थी, तो सदस्य देश है। ओके, यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने
को लेकर नाराजगी थी। ओके, मतलब यूरोपीय संघ कहता था कि भाई अपनी क्या है मुद्रा है, यूरो है, तो यूरोप के जितने देश है सभी में क्या है यूरो मुद्रा चलनी चाहिए। ओके, जबकि क्या है जो सोवियत संघ के कुछ देश थे, ओके सदस्य देश थे, वो क्या है इसके विरुद्ध थे। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्टन संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने से इंकार कर दिया। तो डेनमार्क और स्वीडन ने क्या है यूरो जो मुद्रा है उसको मानने से इंकार कर दिया। ये सब क्या है अपन क्या पढ़ रहे हैं यूरोपीय संघ की कमजोरियां या क्या है उसकी आप पढ़ रहे हैं कमियां। ओके, तो यूरोपीय संघ में के कई सदस्य देश अमेरिकी संगठन में गठबंधन में थे। ओके, ब्रिटेन यूरोपीय संघ में से अलग हो गया था, ये बहुत बड़ा कमियां है। क्या है ब्रिटेन क्या है पहले किसके साथ था, यूरोपीय संघ के साथ था, लेकिन बाद में क्या है ब्रिटेन क्या है सोवियत संघ से क्या है ब्रिटेन अलग हो गया। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी क्या है कमजोरी आप बता सकते हैं। ओके, यूरोपीय संघ में कई सारे देश क्या है अमेरिकी गठबंधन में थे और यूरोपीय संघ ने 2003 में अपना संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें क्या है असफल हो गए। ये भी क्या है बड़ी कमजोरी हो जाती है यूरोपीय संघ की। मतलब क्या है 2003 में यूरोपीय संघ ने क्या किया कि अपना एक अलग संविधान बनाया जाए, लेकिन ये बना नहीं पाए, इसमें असफल रहा। हम पढ़ने वाले हैं यूरोपीय संघ के गठन के प्रमुख उद्देश्य। ओके, तो जिसे देख लेते हैं। तो यूरोपीय संघ के गठन के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य। ओके, देखिए अब मैं आपको पूरे 4 क्या है आपको संघ पढ़ाने वाला हूं, जो कि आपकी क्या है एनसीईआरटी बुक में है। ओके, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, सभी की हम विशेषता पढ़ने वाले हैं। पहले स्थापना क्यों हुई, फिर इसकी विशेषता क्या है उस संघ की, फिर उसके उद्देश्य क्या है, उसकी कमियां क्या है, ये आपको पढ़ने वाले हैं। इनमें लगभग क्या है हर संघ की बात करने वाले हैं, जो चारों संघ है, और यही आपके पेपर में पूछा जा सकता है। किसी की संघ की आपकी विशेषता पूछ ले, उद्देश्य पूछ ले, कमियां पूछ ले। ओके, तो हम अभी पढ़ने वाले हैं यूरोपीय संघ के गठन के क्या है मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो पहला था एक समान विदेश और सुरक्षा नीति हो, जो मतलब यूरोप के जितने भी देश हैं उनमें क्या है एक समान विदेश नीति हो, सुरक्षा नीति हो। साथ ही क्या है आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों में सहयोग हो, एक समान मुद्रा का चलन हो। यूरोपीय संघ चाहता था कि यूरो क्या है पूरी यूरोप की क्या है मुद्रा बन जाए और सभी देशों में चले। ओके, वीजा मुक्त आगमन हो, मतलब क्या यूरो के देश हैं उसमें वीजा मुक्त, मतलब वीजा ना लगे और उसमें क्या है एक देश से दूसरे देश जा सके। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या है यूरोपीय संघ अपना कंप्लीट हो जाता है। हम पढ़ने वाले दूसरा संघ आसियान। ओके, आसियान में मतलब हो जाता है दक्षिण पूर्वी एशिया के जो राष्ट्र हैं उनका संगठन है आसियान। ओके, जैसे देख लेते हैं। तो आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में हुई आपके। ओके, 1967 में क्या है आसियान की स्थापना हुई। एमसीक्यू में आपको अच्छे से तैयार रखना है। चारों जो मैं आपको संघ पढ़ाने वाला हूँ उनकी स्थापना कब हुई, ओके कौन से देश हैं, अच्छे से कौन से देश उसके सदस्य हैं, अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। ओके, इस क्षेत्र के 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और क्या है आपका सिंगापुर, थाईलैंड, ये क्या है 5 देशों को मिलाकर क्या है आपका आसियान संघ बनाता है। ओके, बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके क्या है आसियान की स्थापना की गई। बाद में ब्रुनेई क्या है दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया भी इसमें क्या है शामिल हो गए और इनकी सदस्य संख्या क्या है 10 हो गई। पहले की सदस्य संख्या कितनी थी? 5 थी, लेकिन अब क्या है इनकी सदस्य संख्या हो गई आपकी 10। ओके, तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आसियान के प्रमुख उद्देश्य। तो मैं जैसे कि आपको बता चुका हूं, हम क्या है 4 संघ पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम उनकी स्थापना देखेंगे, उनके क्या है विशेषताएं देखेंगे, उनकी कमियां और उनके उद्देश्य देखने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ रहे हैं दूसरा संघ आसियान संघ। तो अब इसके देख लेते हैं उद्देश्य। ओके, मैं आपको स्थापना बता चुका हूँ 1967 में हुई, अच्छे से आपको इसे तैयार करना है। ओके, तो अब आसियान के प्रमुख उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना, मतलब जो इसके सदस्य हैं तो 10 के अभी टोटल कितने सदस्य? 10 सदस्य हैं, तो उनमें क्या है उनके आर्थिक विकास को तेज करना, इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। ये क्या है 3 क्या है आसियान के प्रमुख उद्देश्य है। ओके, हम पढ़ने वाले हैं आसियान शैली क्या है, ये भी एक टॉपिक आता है। आसियान शैली में आपको डायरेक्ट शॉर्ट में बताऊं तो जो आसियान के काम करने का जो तरीका है उसे क्या हम आसियान शैली कहते हैं। जैसे कि पर देख लेते हैं, अनौपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया। इसे ही क्या है आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। मतलब आसियान क्या करता है, मान लीजिए क्या है 2 देशों में टकराव हो जाए, क्योंकि 2 देशों में लड़ाई हो जाए, तो आसियान की ये खासियत है कि वो क्या है बातचीत से क्या है समझौता करवा देता है, युद्ध का सहारा नहीं लेता है, बातचीत से हमेशा सहारा लेके मतलब अनौपचारिक रूप से क्या है युद्ध को रोक के क्या है आसियान क्या है सफल रहता है। इसलिए क्या है इस ट्रिक को क्या कहते हैं आसियान शैली कहते हैं। मतलब जो काम करने का आसियान का संघ का तरीका है उसे ही हम क्या है आसियान शैली कहते हैं। ओके, आसियान समुदाय के प्रमुख 3 स्तंभ है, मतलब क्या है आसियान इन 3 प्रमुख स्तंभ में क्या पूरा कार्य करता है। कौन कौन से
3 स्तंभ है, अच्छे से आपको तैयार रखना है। आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय, तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ओके, अब तीनों को हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं, एक लाइन में समझ लेते हैं। तो आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। मतलब क्या है, जो भी कोई भी क्षेत्रीय विवाद हो जाते हैं आपस में, मान लीजिए 2 देश टकराव में आ जाते हैं, तो ये क्या है, सैनिक टकराव में न लेकर, मतलब युद्ध के एरिया में न जाकर क्या है, आपसी सहमति के द्वारा से सहयोग करता है। ओके, सुलझाता है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों को साझा व्यापार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। ओके, साथ ही क्या है, आसियान का उद्देश्य है जो इसके सदस्य देश हैं उनमें क्या है, उनके बाजार, उनके उत्पादन को भी क्या है, बढ़ावा देना। ओके, उनकी क्या है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। साथ ही तीसरा है सामाजिक, ओके, सामाजिक सांस्कृतिक से लेकर आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य है आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। ओके, साथ ही क्या है, जो भी आसियान देश के सदस्य उनकी क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को क्या है, मजबूत किया जाए। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं आसियान क्षेत्रीय मंच। ओके, इसमें आपको जरूर देखना है, इसको एक बात जरूर ध्यान रखना है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में की गई थी। बहुत से छात्र क्या करते हैं, पेपर में पूछा जाता है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई, तो छात्रों को लगता है कि ये पूछा जा रहा है आसियान संघ की स्थापना कब हुई। तो क्या है, आसियान संघ की स्थापना की डेट लिखकर आ जाते हैं। तो आसियान संघ की डेट की स्थापना आपकी क्या है, 1967, तो ये लिख के आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पेपर में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आसियान संघ की स्थापना पूछी जा रही है कि आपका आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना पूछी जा रही है। तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई, 1994 में की गई थी। ओके, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य क्या था, आसियान के देशों की क्या सुरक्षा, ओके, सुरक्षा और विदेशी नीति के में क्या है, तालमेल बनाना। ये है आपका, ओके, ये है आपका क्षेत्रीय आसियान क्षेत्रीय मंच की आपका उद्देश्य। ओके, ये आपको 3 इसमें पॉइंट याद रखने हैं आसियान क्षेत्रीय मंच में। ओके, हम दोस्तों कुछ टॉपिक अलग से पढ़ने वाले हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुक में ना मिले। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट, अगर आपके सीबीएसई के स्टूडेंट है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है आसियान की मौजूद आर्थिक शक्ति खास तौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामलों को प्रदर्शित करती है। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्रों को बनाने के पर भी क्या ध्यान दिया है, और चीन ने भी इसी को अपनाएगा आगे। ओके, और 1991 के बाद भारत ने पूरब की ओर देखो नीति अपनाई। पूरब की ओर देखो नीति के मतलब आप देखें, मैप में देखें तो क्या है, आप भारत देखेंगे तो भारत के पूरब की ओर क्या है, आपका आ जाता है लाओस, म्यांमार, कंबोडिया वगैरह देश है। तो उसमें क्या है, उनसे क्या है, नीति नहीं थी ज्यादा। ओके, व्यापार की नीति वगैरह नहीं थी। तो अब क्या है, 1991 के बाद भारत ने क्या है, उसको ध्यान दिया, उन देशों से भी क्या है, संबंध बनाए। ओके, भारत के आसियान के 2 सदस्य देशों सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया। 2009 में भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया जो 1 जनवरी 2010 से लागू हुआ। ध्यान रखिए, जो मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ, ओके, ये आपको क्या है, एनसीईआरटी बुक में नहीं हो सकते, नहीं मिलेंगे। ओके, इसलिए लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई में इसी से एक क्वेश्चन आ चुका था। ओके, थोड़ा हाल फिलहाल से करंट अफेयर से लेके आप मान लीजिए। ओके, आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों और सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और क्या है, परामर्श करने की नीति में है। ओके, अगर आपके एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे। ऊपर जो फिक्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो आपके पेपर में आते हैं। सीबीएसई में क्या है, एक ना एक इससे क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो जो आपके एनसीईआरटी से बाहर से भी ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको ये पढ़ना जरूरी है, तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों में चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराता है। अब देखिए, हाल में ही प्रधानमंत्री ने आसियान देशों की यात्रा की तथा विभिन्न देशों में सहयोग बढ़ाने पर समझौते किए और तथा पूर्व की ओर देखो नीति के स्थान पर पूर्वोत्तर कार्य नीति एक्ट मतलब इसे क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की संकल्पना प्रस्तुत की। इसी के अंतर्गत 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों को क्या है, मुख्य अतिथि के रूप में क्या है, आमंत्रित किया गया। ओके, 2018 में सिंगापुर में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। ये सब आपको मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन करंट अफेयर के नॉलेज से इंपॉर्टेंट है। ओके, और पूछा जा सकता है सीबीएसई में खास करके। 17वें आसियान भारत के शिखर सम्मेलन 12 नवंबर 2020 को क्या है, वर्चुअल आयोजित किया गया, मतलब ऑनलाइन आयोजित किया गया था। ओके, तो आप उसमें ध्यान रखना, ये 10 से 12 पॉइंट है। एमपी बोर्ड के लिए आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, सीबीएसई वाले जरूर ध्यान
रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट दोस्तों हम पार्ट में देखेंगे सार्क। ओके, सार्क पूरा देखने वाले हैं हम, सार्क संगठन, और एक आपको रह जाता है ब्रिक्स, वो भी हम देख लेंगे। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पार्ट में, अगले नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या है जो देश रह जाते हैं उनको भी हम क्या है कवर करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करके आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही क्या आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। ओके, फेसबुक ट्विटर पे जहां जहां आप कनेक्ट हो सके अनुराग स्टडी से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वेबसाइट में आपको उसके क्या है जो आप नोट्स देख रहे हैं वहां प्राप्त कर सकते हैं। ओके, साथ ही आपको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को जरूर जान के रखिएगा। ओके, तो कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।